1781 का संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 इसको बनाने की आवश्यकता इसलिए हुई 1773 में द रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी तो ये उसके रेंज में मतलब ये उसके दायरे में आ रहे थे बंगाल का गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उससे बचने के लिए फिर इनको महसूस हुआ कि अब तो हम फंस रहे हैं, हमारे जो काम काज हैं उस पर रोड़े आ रहे हैं। तो उनको हटाने के लिए नया एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1781 का। इसकी जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बता दूं, इसके बाद हेडिंग्स बता देता हूँ। सबसे पहला है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त। न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया किनको ये बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या बंगाल के गवर्नर जनरल और उसके सब परिषद या काउंसिल को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी कि उनके पदाधारण के शक्ति के तहत वे कुछ भी काम करें उन्हें उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कर्मचारियों को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कर्मचारी फ्री हैं, वो अपने शक्तियों का भरपूर उपयोग कर सकते थे। उसके बाद तीसरा जो सबसे गेम चेंजर है राजस्व वसूली। ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा जो पैसा कमाने का जरिया था वो राजस्व था। तो अब जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई तो ये कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते थे क्योंकि उच्चतम न्यायालय आड़े आना था। तो इसमें भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया। राजस्व या राजस्व से वसूली संबंधित सभी मामलों को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद है एक अपीलीय क्षेत्राधिकार। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील, प्रांतीय न्यायालय जो थे उनकी अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास दायर की जाएगी, ना कि उच्चतम न्यायालय में। यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल या गवर्नर जनरल के जो सब परिषद थे उनके पास बहुत सारी शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया था। इसी फेज़ में अगर आगे बढ़ा जाए, एक और पॉइंट है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम एवं विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया।